अंब के रामलीला मैदान में यहाँ पर कुलदीप कुमार जी के टिकट कट जाने के बाद कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी हाईकमान पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये हैं मोहनलाल जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता, इनके भाई हैं। अगर इनके साथ कोई दुख कष्ट होता है तो हम झेलेंगे वो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसे नहीं है खाली बनाओ हमने बताए और चले गए। मैं इनको पहले मैंने फोन पे बोला था, मैं क्या हम आपके साथ कैसे मत सोचना कि फोन पे बोल दिया, नहीं आप कहीं हमें बुलाओ हम खड़े हैं। जब एक लड़की के साथ न्याय नहीं हो सकता है तो मुझे ये बताओ कि आपके साथ कब न्याय होगा। अगर लड़की जो बेचारी दर भटक रही है एक न्याय मांगने के लिए और एक आदमी उसके एडिट करके फोटो जो है वो फेसबुक पे डालता है, क्या उसको शर्म नहीं आती? किस मुंह से लोगों के पास वोटें मांगने जाएगा कि मुझे वोटें दो, मैं आपकी माँ बहनों कैसे अपने उनके जो वीडियो को वायरल करूंगा। ऐसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए। टिकट की तो बात दूर रही, ये बात मेरे भाई ने बोला था ना कि अगर उनको पैसे की जरूरत होती, जैसे शुक्ला जी पैसे खा के गए हैं, अरे एक बार मुंह तो खोलते कि हमें इतने पैसे चाहिए। हम कोई बात नहीं, हम माता चिंतपूर्णी के दरबार में बैठे हैं, हम उनसे मांग लेते कि माँ भूखा आदमी एक दिल्ली में बैठे उसको पैसे की जरूरत है तो आपको मैं तो आज भी पूरे दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमें कुलदीप जी जो आदेश देंगे हमारे लिए सर्वोपरि होगा और हम उसके इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। हमने भी देखो, हमने भी पर्चा भरा था, मियां जी ने पर्चा भरा था, लेकिन हमने जब यहाँ धीरज जी आए हम उनके सामने दोनों अपनी फाइलें इनके आगे रख दी कि हमारे लिए हमारे यही नेता है, हम तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे। उसका कारण क्या था? देखो उस आदमी ने कभी पंची का इलेक्शन नहीं लड़ा, आज तक एक पंची का इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, सबसे हिमाचल में सबसे ज्यादा पंचायतें थी, मेरे पास 21 पंचायतें, मैंने उनका प्रतिनिधित्व किया हुआ, लेकिन हमने इनके आगे सरेंडर कर दिया था कि हमारे पूजनीय है, हम इनके आगे नहीं बोलेंगे। और मैंने माता चिंतपूर्णी के दरबार में इनको ये बात बोली थी कि आप किसी भी एंगल में ये बात कभी किसी को आपको पता हम उसी के ऊपर चलेंगे। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज मेरे बड़े भाई साहब यहाँ एक बोल पे गए कि मैंने 3-4 गाड़ियां वहां देखी। मेरे को एक बात बताओ कि आप कितने आदमी जो शोषण बबलू को कब से जानते हैं? देखो नहीं जानते ना, तो उसके पास इतना पैसा आया कहां से? नहीं, उसके पास इतना पैसा कहां से? क्या उसने घर में खाने लगा की या प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी, छापता नोट को है? तो उस आदमी ने जो पैसा कमाया, जब उसको आपको उसका जरिया पता चलेगा ना, मेरी बहन ने बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, जब उसका जरिया पता चलेगा ना जी, तो आप दंग रह जाओगे कि ये पैसा कहां से आ रहा है। यार किसी की माँ बेटी की दलाली खाते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? आप किस मुंह से जाओगे हमारे क्षेत्र में वोटें मांग रही हैं? मेरे जैसा आदमी खड़ा हुआ मैं तो बोलूंगा मुंह पे क्या बात हो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसा नेता। कोई बात नहीं डालेंगे वोट, हम नोट डाल देंगे उसकी जगह पे, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें नोट डाल देंगे हम कि हमें नहीं चाहिए ये ऐसा नेता। अब हाईकमान को चाहिए थे पैसे, उन्होंने पैसा दे दिया, भेज दिया। अब ये देखना, देखो बोलते हैं कि पैसे से वोट खरीदी जा सकती, नहीं, आदमी के दिलों को नहीं खरीदा जाता है, जो मर्जी हो। अब उसने तो एक हमारे सर के ऊपर कलंक बैठा दिया, अब उसका भी हशर क्या होने वाला उधर वाले का वो भी खुद जान लेगा। यहाँ तो उसका हशर जो है वो सभी को मालूम ही है, ये तो अपने मुंह की खा के जाएगा। आपने देख लेना, अभी आएगा वो, आप देख लेना, मेरे को बताना। जैसे एटीट्यूड में किया था, बोलते जी 3000 आदमी पहुंच गया वहां पे। यार वहां 3000 आदमी बैठने की जगह है? आप ये बताओ कि 3000 आदमी बैठने की जगह है वहां पे? तो बड़े मुश्किल से मैं नहीं होता 250 या 300 आदमी होगा। देखो हम रात को पूरी तरह से हमें विश्वास था कि कुलदीप जी के साथ उन्हें सवेरे नॉमिनेशन करने जाना। मैं आपको खुद की बात बताता हूँ रात की, मैंने एक पत्रकार बंधु को फोन किया, यहीं पर है वो, मैं क्या यार देख मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, मैं मियां जी को फोन कर रहा हूँ भोगनी उठा रहे हैं, बलवान जी को कर रहा हूँ भोगनी उठा रहे हैं, मेरे को पिक्चर बता क्या है। उन्होंने भी मेरे को ये बात बोली कि कांग्रेस पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी नहीं है कि वो टिकट बदले, टिकट कुलदीप जी की और कल को नॉमिनेशन करेंगे, यही है मेरे भाई साहब। वो मैंने उनको बोला कि तूने समझ लेके एकदम मुर्दे में जान डाली है, हम तो सोच के चल रहे, 2 मिनट में मैसेज आ रहा बबलू की टिकट हो गई जी, बबलू की टिकट हो गई। वो पता नहीं टिकट के पेड़ पे लगे, इनको कार नहीं है जाके वो है। तो
जब सवेरे पता चला, रात को सो गए तो 11 बजे सो गए, जब सवेरे पता चला कि जी बबलू की टिकट हो गई तो मुझे भी फोन आया। मैंने दिखाया मंत्री जी को, मुझे भी फोन आया कि आप 11:15 बजे दुसाड़ा पहुंचो। मैंने कहा मेरे बाप की शादी तो है नहीं, मैं वहां पहुंचूंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा आप आ जाओ। तो हमारे वहां से ऊपर से मात्र 8 या 10 आदमी जो है वो हमारे चिंतपुर्णी ऊपर से आए और मुबारकपुर से ऊपर इसका वो हशर होने वाला ये जिंदगी में याद करें। और कांग्रेस पार्टी याद करेगी वो देखेगी, क्योंकि लोग देखते हैं। देखो साफ सभी वाला सभी को पता था कि इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनना, सरकार जो बन रही है कैबिनेट मिनिस्टर बनना। 4 दिन पहले तो बोलता जी कि अब तो गई, अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कांग्रेस को टिकट नहीं मिली, वो 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहा, टिकट नहीं मिली तो उसने बोला कि कांग्रेस गई। अब कैसे वापस आ गई? अब इधर इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, अब कैसे आगे? एकदम रात में कांग्रेस आ गई। सो ये है कि मैं तो ये बोलता हूं कि सारे मिलकर एक मेमोरेंडम दो कि अगर हमारा टिकट 23 तारीख तक आप चेंज नहीं करते हो तो फिर मत बोलना कि हमने को उल्टा सीधा कर दिया। और हम उल्टा सीधा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना तो हमारे में काबिलियत की कमी है, ना हमारे में किसी चीज की कमी है जिसके ऊपर ये हाथ रख देंगे कि आपने ये काम करना, आप करने के लिए तैयार है। हमें बोलने लेकिन इस आदमी को सब सिखा के रहेंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे भाइयों को फिर सोच लेना, अगर आपने अपनी माँ बहनों को सुरक्षित रखना है तो ऐसा आदमी से दूर नहीं रहना। भगवान जी तू बोलो कहाँ जाना है? जैसा कि आपने भाई कौन जी को सुना, मेरी बहन जी को सुना, हमारे जितने भी युवा बाप बुजुर्ग है उनका ये मानना है कि अगर 23 तारीख तक हाईकमान माना तो ठीक, 24 तारीख को हम मोहन लाल जी को आजाद उम्मीदवार घोषित कर देंगे। 23 तारीख तक अगर हाईकमान ने वो बात मानी तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस का आविष्कार करके हम आजाद उम्मीदवार पूर्व जिला परिषद मेंबर मोहन लाल जी को, जो असली जवान है उसका करेंगे। हम दुगनी रेट जवान को नहीं उतारेंगे, हम असली जवान को उतारेंगे। हम ये हमने बोल दिया आज। एक व्यक्ति कसम खाओ कि हमने जो भी काम करना है इकट्ठे होके करना, सभी ने कुलदीप कुमार जी के नेतृत्व में काम करना, जो आदेश होंगे वो उसका हम पालन करेंगे और जितनी हमारे से मदद हो सकेगी गाड़ियों की, पैसे की, वो हम करेंगे। लेकिन हम अपना फैसला किया है और कुलदीप कुमार जी को भी उन्होंने बताया कि ये फैसला हम कर चुके हैं। लेकिन हमने बताया, मैं कबीरपंथी सभा जिला ऊना का अध्यक्ष हूँ, 45,000 वोट है हमारी। मैं वो शख्स हूँ जिसने आजाद चुनाव जीता अंब में और आजादी बाई चेयरमैन बना बीजेपी की सरकार में। 23 में से 18 मेंबर मैंने उठा के, मैंने तो सरकार उसी वक्त बीजेपी की साइड में करती थी जब बीजेपी की सरकार को 6 महीने बने हुए हो गए थे। हमने उसी वक्त उनके दांत इकट्ठे कर दिया। अगर हम उसके दांत इकट्ठे करने जानते हैं तो ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है। आप एक हो जाओ और याद रखो जीत आपकी है, नहीं तो हम ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। आप लोगों को संबोधित करेंगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पूर्व में रहे अध्यक्ष, उनके साथ बैठे हुए नियामतरी जी, हमारे गुरु जी बाबू किशन देव जी, मोहनलाल जी, मैडम जी और यहाँ पर सारे मेरे साथी। आज आपका यहाँ पर पधारने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बुलाया तो आपको किसी और काम के लिए था, लेकिन अब अफसोस पर बैठना पड़ा। ये किया तो किया क्या हमारे हाईकमान? मैं ये पूछना चाहता हूँ हाईकमान को कि आपने पूछा है कि इसके साथ कोई कांग्रेस कमेटी का वर्कर है? कोई नॉट ए सिंगल मैन, एक भी आदमी कांग्रेस कमेटी का नहीं है। क्या सोचा हाईकमान? क्या बेवकूफ है? ब्लॉक की कमेटियां किस लिए बनाई जाती हैं? इसलिए नहीं बनाई जाती कि बलवान सिंह जी 20 गाड़ियां लेकर शिमले आ जाओ,
वहां प्रोग्राम आप वहां पहुंच जाओ, इसलिए बनाई जाती है ब्लॉक की कमेटी, इसलिए बनाई जाती है कि ब्लॉक का सारा बताओ कि इस ब्लॉक में चल क्या रहा है, कांग्रेस कहां स्टैंड है। और आपने एक भी मेंबर कांग्रेस कमेटी का नहीं पूछा उससे कि तेरे साथ कौन है, कोई ब्लॉक की रिकमेंडेशन ली है उन्होंने। ये कैसा हाईकमान है भाई। कल तक तो बता रहे थे कि कुलदीप जी आप तैयारी करो। मुझे दुख ज्यादा इस बात का हुआ है, बैठ जाओ भाई, मुझे दुख ज्यादा इस बात का हुआ है इतने बड़े सीनियर लीडर को आपने झूठ बोल दिया कि आप जाकर तैयारी करो, टिकट आपकी पक्की है। अगर इतने बड़े लीडर का आप इतनी गिरफ्तारी करते हो उसे, तो ये कांग्रेस पार्टी से आप क्या उम्मीद रखते हो? आपसे क्या ये वफादारी करेंगे? वो तैयारी कर रहा है और पीछे से आप टिकट चेंज कर रहे हो। ये कैसे टिकटें मिलती है कांग्रेस पार्टी में? और मेरे सभी भाइयों ने जो बार बार आकर यहां पर बोला है कि हम कांग्रेस, पूरी कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस कमेटी इस बात का डिसीजन लेते हैं कि अगर 2 दिन में टिकट को चेंज ना किया गया तो हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बबलू सुदर्शन सिंह बबलू को उम्मीदवार नहीं मानते, हम कोई अपना कैंडिडेट देंगे। और जो फैसला मेरी कांग्रेस कमेटी और मेरे सारे भाई वर्कर कांग्रेस के लेंगे, मैं उसके साथ सहमत हूं, हर वक्त उनके साथ खड़ा हूं। अगर इस आदमी की करतूतें बता दें जैसे बहन जी ने बताया अभी, इसका मैं भी एक गवाह हूं। ये लड़की अपनी फरियाद लेकर मंत्री साहब के पास पहुंची। मंत्री साहब ने मेरी ड्यूटी लगाएंगे, भगवान जी ट्रेस आउट करो कि हुआ क्या है। और वहां पर सुदर्शन सिंह बबलू को भी बुलाया गया। और शायद आप लोगों को इस कहानी का पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। सुदर्शन सिंह बबलू ने और एक और उसके साथ कौन था, उसका नाम क्या, रिकेश सोनी ने क्या बोला मेरे को, इतने बंदे बैठे हुए थे साथ, कि इस लड़की की एडिट की हुई स्लीट फोटो बलवान जी हमारे पास है, हमने उसको वायरल नहीं किया। ये नहीं पता कि उसने कैसे बोल दिया। मैं तो आने बड़े से बड़े चोर नहीं बोलते, लेकिन कुछ ना कुछ इस लड़की में ताकत, रबी ताकत होगी। वहां से वो ट्रेस आउट हुआ, नहीं तो ये लड़की तो उसको मुकदमा दर्ज करा रही थी कि किसी अनजान व्यक्ति ने जो मेरी फोटो एडिट करके डाल दी। और उसके बाद गवाहों को पकड़ा दिया गया, एक आध गवाह को पकड़ा दिया। अगर ऐसा व्यक्ति जो इतनी श्लील हरकत कर सकता है, इतना बड़ा ऑफेंस कर सकता है, और जो पुलिस ने कार्रवाई की, जो तो मैं बताऊंगा क्या किया उन्होंने, या सेक्शन रिड्यूस कर दी, केस को मिनिमाइज करके कोर्ट में दे दिया बबलू को बचाने के लिए। कौन आदमी ये काम कर रहा है? अगर हमारी मेहनत अच्छी सेफ नहीं तो और किसी को क्या छोड़ेंगे। बाकी सारी बात उसने बता दी है कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे आदमी को टिकट दे रही हमारी पार्टी। बीजेपी बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये कांग्रेस ही अपने आप कांग्रेस मुक्त बना रही। ये था ब्लॉक कांग्रेस, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। वो देखो मिसाल के तौर पर शेयर करिए कितना रौला डाला गया इधर कि बलवीर चौधरी की टिकट बोलो तो पता है ना आप सबको। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देखो उनका कैरेक्टर देखो, जोर लगा लिया साहब ने, बलवीर चौधरी को